बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे। तो आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे हम माइक्रोवेव में बनाना सीखेंगे। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ये केक माइक्रोवेव में ट्राई किया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बना था। और सबसे अहम बात कि 3 से 4 मिनट में आप इस केक को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पे बटर मिल्क रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने नीम गर्म दूध लिया है 1/3 कप और इसमें ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून सिरका और अच्छे से मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। केक बनाने के लिए हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। उसके लिए मैं एक बाउल में मैदा लूँगी 3/4 कप। मैदे को आपने पहले अच्छे से छान लेना है। और अब इसमें ऐड करूँगी पाउडर शुगर हाफ कप। मैं यहाँ पे हाफ कप से थोड़ी कम शुगर यूज़ कर रही हूँ। नमक इसमें जाएगा 1 चुटकी। बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून और इसके अलावा बेकिंग सोडा इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि ये केक हम विदाउट एग बना रहे हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ऑयल 1/4 कप। आप ऑयल की जगह मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। वनीला एसेंस इसमें जाएगा हाफ टी स्पून और साथ ही जो हमने बटर मिल्क रेडी किया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मुझे यहाँ पे दूध थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 2 टेबलस्पून नीम गर्म दूध के इसमें और ऐड कर दिए थे। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके केक का बैटर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा केक का जो बैटर है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब हम हैंड विस्क को निकाल के स्पैचुला की मदद से बैटर को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और आप इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह की होनी चाहिए। यहाँ मैंने बाउल को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस करके रख लिया था और अब मैं इसमें केक का बैटर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर केक का बैटर बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसे माइक्रोवेव में बेक करेंगे। मुझे यहाँ पे केक को बेक करने में टोटल 4 मिनट लगे थे। आप अपने माइक्रोवेव के हिसाब से टाइम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहले 2 मिनट बेक करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि केक बेक हुआ है या नहीं। तो उस हिसाब से आप इसको और टाइम लगा के बेक कर ले। तो यहाँ पे 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि केक जो है वो बेक हो चुका है। और अब मैं इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। तब तक हम केक की फ्रोस्टिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 1/4 कप डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लिया था। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्रीम 1 टेबलस्पून और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी केक की फ्रोस्टिंग जो है वो रेडी हो चुकी है और केक भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम ये फ्रोस्टिंग जो है वो केक पर लगा देंगे। अगर आपका माइक्रोवेव 1000 वोल्ट का है तो ये केक 3 से 3.5 मिनट में रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर 850 वोल्ट का है तो ये केक 4 मिनट में रेडी होगा। आप अपने माइक्रोवेव के हिसाब से टाइम को कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार और सुपर सॉफ्ट माइक्रोवेव में बनाया हुआ केक रेडी हो चुका है। आप भी इस केक को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।